हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सप्लाई में। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं उनका भी स्वागत है, और जो बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं या स्कूल में मेरे से पढ़ते हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आपको थंबनेल देखकर अंदाजा लग गया होगा। तो क्लास 9th मैथ आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत आज की इस वीडियो में हम करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे संख्या पद्धति के बारे में। चैप्टर का नाम जैसे सबको पता है क्या है, संख्या पद्धति। तो संख्याएं क्या होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं में पढ़ना है, सारी कुछ बातें करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, ऐसी संख्याएं जो एक से शुरू होती हैं और अनंत तक चली जाती है। एक से लेके अनंत तक की सारी संख्याओं को हम प्राकृत संख्या बोलते हैं या नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे हमारा 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, सारी पॉजिटिव नंबर इस तरफ की सारी धनात्मक संख्याएं अपने आप में प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं या प्राकृत संख्याएं होती हैं। अगला है दोस्तों पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, जो हमारी प्राकृत संख्या होती हैं, इनमें अगर हम जीरो को और शामिल कर लें, प्राकृत संख्याओं में अगर हम जीरो को और शामिल कर लें, तो ये जीरो से लेके अनंत तक की सारी धनात्मक संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है। अगला है दोस्तों पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं, आप ध्यान देना, जीरो से लेके इस तरफ की सारी संख्याएं क्या थी, हमारी पूर्णांक और प्राकृत संख्याएं थी। अब यहाँ देखना, माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के बीच में जितनी भी संख्याएं होती हैं, लेकिन वो पूर्ण होनी चाहिए। पूर्ण मतलब अपने आप में फिक्स नंबर होना चाहिए, दशमलव वाली या फिर बटे वाली नहीं होनी चाहिए। जैसे -6, -100, -4, -3, प्लस का 3, 0, 6, 5, ये सारी संख्याएं अपने आप में क्या होती हैं, पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। अगला होता है दोस्तों परिमेय संख्या। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परिमेय संख्याओं के सवाल भी आपको मिलेंगे, 9th में भी मिलेंगे, और आगे जब आप 10th में आओगे तब भी आपको परिमेय संख्याओं के सवाल मिलेंगे। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जैसे 3/4 हो गया, 1/2 हो गया, 3/5 हो गया, 8/9 हो गया, ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं। जहां क्या होता है दोस्तों, q बराबर 0 नहीं होता, p/q पूर्णांक होते हैं। जैसे हमने लिखा 3/4, तो 3 क्या हो गया, p हो गया, 4 क्या हो गया, q हो गया। ठीक है। तो देखो q बराबर क्या नहीं है, 0 नहीं है, q बराबर क्या नहीं है, 0 नहीं है, q की जगह क्या है, 4 है। यहाँ 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये परिमेय संख्याओं की एक कंडीशन होती है। अगला होता है दोस्तों अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं जो जिनका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। अशांत अनावर्ती का मतलब, जैसे ये दशमलव वाली एक संख्या लिखी है, ये पॉइंट की बाद संख्या कभी खत्म नहीं होती और इस तरीके से आगे बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। या फिर रूट में ऐसी संख्या लिखी होती है जिनका हम फिक्स वर्गमूल नहीं निकाल सकते, जैसे √5 हो गया, √2 हो गया, √7 हो गया। तो इन सारी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, और इन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। तो आई होप दोस्तों ये सारी संख्या आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हम पढ़ते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं दोस्तों, जितनी भी हमारी परिमेय संख्या होती हैं और अपरिमेय संख्या होती हैं, या फिर अभी तक हमने जितनी संख्याएं पढ़ी हैं, इन सब संख्याओं को मिक्स रूप से वास्तविक संख्याएं या रियल नंबर कहा जाता है। तो आई होप यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एनी डाउट यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स। तो चलिए दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन। तो दोस्तों प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां p और q क्या है, पूर्णांक होने चाहिए। तो बताइए आप कमेंट करके कि शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं। चलिए हम देखते हैं। हमारे पास क्या है, शून्य है, तो इसको बताना ये परिमेय है कि नहीं। देखो हम क्या लिखेंगे, हाँ शून्य मतलब 0। ठीक है, 0 क्या है दोस्तों, परिमेय संख्या है। अभी बताएंगे कैसे है। 0 क्या है, या शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों है दोस्तों, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। क्योंकि देखो शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। हमारे पास क्या है, 0 है ना,
जीरो के बटे में अगर हम 1 लिख दें तो ये अपने आप में क्या हो गया, p बटे q हो गया। और जहां q बराबर नहीं है 0, देखो ऊपर का मान 0 हो सकता है, p का मान 0 हो सकता है, लेकिन q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो q का मान 0 यहाँ पर नहीं है। देखो q की जगह हमने क्या ले लिया, 1 ले लिया, क्योंकि 1 का भाग आप 0 में दोगे तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो शून्य क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। चलिए दोस्तों, अब हम इसका अगला प्रश्न देखते हैं। सो दोस्तों, दूसरा प्रश्न भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए किस किस के बीच में करना है हमें, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं। देखो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, कितनी निकालना है, 6 निकालना है। तो 6 से एक ज्यादा कितना होगा दोस्तों, 6 प्लस 1 बराबर कितना होगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करना, इस 3 में 7 का गुणा कर देना और 7 का ही भाग दे देना। क्या करोगे, 3 में 7 का गुणा कर दिया और 7 का भाग दे दिया। और क्या था, 4 था, तो आप 4 में भी क्या कर दोगे, 7 का गुणा कर दोगे और 7 का भाग दे दोगे। तो देखो 7 तिया कितना हो गया दोस्तों, 21 बटे में 7। यहाँ देखो 7 चौका कितना हो गया, 28 बटे 7। यहाँ तक बात क्लियर। 3 का मान आ गया 21 बटे 7, 4 की जगह हमने क्या बना लिया, 28 बटे 7। अब इनके बीच में हमें कितनी निकालनी है, 6 परिमेय संख्या निकालनी है। तो अगली क्या हो जाएगी, 22 बटे 7, फिर 23 बटे 7, यहाँ हो जाएगी 24 बटे 7, 25 बटे 7, और ये 26 बटे 7 और 27 बटे 7। क्लियर। क्या किया हमने, 6 में 1 जुड़ा 7 हो गया। जितनी संख्या निकालनी है उसमें 1 प्लस करके उसका ऊपर गुणा कर दीजिए और नीचे उसका भाग दे दीजिए। तो हमने 3 में गुणा किया, 3 में भाग दिया, 21 बटे 7 हो गया। यहाँ 4 में गुणा किया, 4 में भाग दिया, तो 28 बटे 7 हो गया। कितनी संख्या निकालनी थी, 6। तो देखो 21 के बाद क्या आता है, 22, तो 22 बटे 7, फिर 23 बटे 7, ऐसे करके 27 बटे 7 तक। ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या हमारी हो गई। तो आप लिख सकते हो 6 परिमेय संख्या कौन कौन सी हुई, 22 बटे 7, 23 बटे 7, 24 बटे 7, 25 बटे 7, 26 बटे 7 और 27 बटे 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों दूसरा प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसका तीसरा प्रश्न करते हैं। दोस्तों अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या है, 3 बटे 5 एवं 4 बटे 5 के बीच में कितनी 5 परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। कितनी संख्या दोस्तों, 5 परिमेय संख्याएं। तो जितनी संख्या हमें ज्ञात करनी होती है हम उसमें 1 जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आप 5 में 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 बटे 5 में फिर हम क्या करते हैं दोस्तों, 6 का गुणा कर देते हैं, 6 का भाग कर देते हैं। ऐसे ही 4 बटे 5 में भी हम दोस्तों 6 का गुणा कर देंगे, 6 का भाग कर देंगे। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। जितनी संख्या निकालनी है उसमें 1 जोड़ेंगे और जो भी आएगी संख्या, जैसे 6 आ गया तो 6 का गुणा कर देंगे, भाग कर देंगे। यहाँ भी 6 का गुणा कर देंगे, भाग कर देंगे। अब यहाँ देखो 6 तिया कितना हो गया दोस्तों, 18, और नीचे कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, यहाँ देखो 6 चौक 24 हो गया और नीचे कितना हो गया, 30। अब हमें कितनी परिमेय संख्या निकालनी है, 5। पहली कितनी है, 18 बटे 30। 18 बटे 30 के बाद आ जाएगा आपका 19 बटे 30, फिर आ जाएगा आपका 20 बटे 30, उसके बाद आ जाएगा 21 बटे 30, फिर 22 बटे 30, फिर आ जाएगा आपका 23 बटे 30। तो 1 2 3 4 5 ये हो गई दोस्तों आपकी 5 परिमेय संख्या 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच में। आई होप दोस्तों आपको तीसरा वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अब हम इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन पढ़ लीजिए। हमें सत्य और असत्य बताने हैं। पहला क्या दिया है दोस्तों, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो दोस्तों पहला जो है क्या हो जाएगा, हमारा सत्य हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं पूर्ण संख्याएं 0 से लेके अनंत तक होती हैं। ठीक है, ये सारी पूर्ण संख्याएं होती हैं और सभी प्राकृत संख्याएं इन पूर्ण संख्याओं के अंदर ही आती हैं। प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, जो 1 से शुरू होती हैं। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती हैं। तो सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं भी हैं, इसलिए हमारा पहला वाला कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा, पहला वाला सवाल सही हो जाएगा। दूसरा दिया है दोस्तों, प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या। अब देखो ये अपने आप में पूर्ण संख्याएं हैं और अपने आप में एक पूर्णांक भी है, लेकिन कुछ पूर्णांक दोस्तों माइनस के होते हैं, कुछ पूर्णांक क्या होते हैं, माइनस के भी होते हैं। तो सभी पूर्णांक जो हैं दोस्तों पूर्ण संख्या नहीं होंगे, क्योंकि माइनस वाले पूर्ण थोड़ी होते हैं। पूर्ण कौन से होते हैं, प्लस वाले। ठीक है,
तो दूसरा वाला दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तीसरा देखिए, तीसरे में दिया है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब देखिए कुछ संख्याएं, कुछ परिमेय संख्या जो हैं पूर्ण संख्या होती हैं, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या या सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्याएं नहीं होती। जैसे 3 है आपके पास, तो ये तो क्या है, एक पूर्ण संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है, ठीक है। 3 के बटे में हम 1 लिख देंगे तो ये क्या हो गया, ये पूर्ण संख्या भी बन गई और परिमेय संख्या भी बन गई। लेकिन अगर दोस्तों ऐसा है 3/4 और 5/2 हो गया, तो ये परिमेय संख्या तो हैं लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या होगा दोस्तों, तीसरा वाला असत्य हो जाएगा। आई होप दोस्तों यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये हमारी प्रश्नावली 1.1 यहाँ पर फिनिश होती है। सभी सवाल हमने कर लिए हैं। अब अगली प्रश्नावली 1.2 हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इन सारी चीज़ों का रिवाइज कर लें। कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, उसको आपको दोबारा से बता दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।